खुदगर्ज और मौका शनास नहीं हो सकता। पास मत आना तुम मेरे, क्यों जबरदस्ती मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। नहीं तो और क्या करूं, बहुत खुश हूँ, तालियां बजाओ। क्यों फायदा उठाया तुमने सकता वो पापा ने इस मौके का। कुछ भी हो सकता हूँ मगर और अब हमारा दामाद है। मैं लाख बुरी माँ से ही 2 टके का ऑन, ये इंतहाई गलत फैसला। कम से कम और आप भी देख लीजिएगा, आप तुम जैसा खुदगर्ज और मौका पद पहुँचाने का जरिया तो बन। क्यों रो रही है इस तरह से? शर्म करो। टाइम भी साथ कर छोड़ देती है आयला। वही रह गया था हमारी बेटी के लिए, पछताएंगे। दूर रहो मुझसे कि तुम तो उससे भी बदतर निकली। थोप दिए गए हो तुम मुझ पे। शनाज़ इंसान जो मेरी किस्मत में मिला था निकाह करने के लिए तो शामिल हो गया। तो शामी मिला था निकाह करने के लिए। हमारी दोस्ती का ही लिहाज कर लेती तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर और मैंने सारी दुनिया छोड़कर। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आयला अपने बाप की खुशी की खातिर ऑन के साथ निकाह कर लेगी, लेकिन उसे ऑन के साथ ये शिकवा होगा कि वो तो मजबूर थी, ऑन ने इस निकाह से इनकार क्यों नहीं किया। इस वजह से उसे ये गलत फहमी होगी कि इस सारे प्लान में ऑन भी शामिल था। उसे नहीं मालूम होगा कि जब ऑन की माँ राहत ने रिश्ते की बात की थी तो ऑन से मशवरा तक भी नहीं लिया गया। जहाँ आयला बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार होगी कि उसकी जिंदगी तकरीबन तबाह हो गई है, तो वहीं पर ऑन को भी शादी का पहला गिफ्ट मिलने वाला है। जब शमसा उसे 2 कौड़ी का ऑन कहकर बुला रही होगी तो वो सारी बातें सुन लेगा। हालांकि साकिब शमसा को रोकने की पूरी कोशिश करेगा कि अब ऑन उनका सिर्फ भांजा नहीं है बल्कि दामाद भी है, लेकिन उसकी जबान को चुप नहीं लगने वाली और वो बहुत सी ऐसी बातें कहने वाली जिसकी वजह से ऑन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो लॉन में जाकर बैठ जाएगा। उसकी सुहाग रात होगी लेकिन वो आयला के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसकी माँ राहत वहां पहुंच जाएगी, उसे दिलासा देगी और उसे कहेगी उसे आयला के साथ वक्त स्पेंड करना चाहिए। वो जब आयला के पास जाएगा तो आयला तो शमसा से भी ज्यादा बातें ऑन को सुलाने वाली है। आयला को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे तर्स खा के ठुकराई हुई औरत की तरह उसके साथ शादी की गई है और सारी जिंदगी उस पर एहसान जताया जाता रहेगा। और उसे ये शिकवा भी होगा कि उसकी फूफो और ऑन ने मिलकर इस मौके का फायदा उठाया। वो ऑन को अपने हस्बैंड के तौर पर बिल्कुल भी कबूल नहीं करने वाली बल्कि ऑन को मतलबी भी कहने वाली है। ऑन यहाँ पर अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन आयला सुनने वाली भी नहीं, और अगर सुन भी ले तो उसने मानना बिल्कुल भी नहीं है। और इनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नाम का रिश्ता ही बन के रहने वाला है। और जब रिमला को इस बात का पता चलने वाला है कि ऑन की शादी हो गई है तो वो पूरी कोशिश करेगी कि इन दोनों की शादी तुड़वा सके, क्योंकि वो खुद शामी से तलाक लेने के चक्कर में है। लेकिन इससे पहले कि वो तलाक लेती उससे पहले ही ऑन का निकाह हो गया और इस बात पर वो काफी ज्यादा नाराज होगी और आयला को बहुत ज्यादा बातें सुनाएगी।